ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पौष मास की अमावस्या के बारे में। पौष मास की अमावस्या कब है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, स्नान का मुहूर्त क्या होगा, दान का मुहूर्त क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, अमावस्या तिथि जो कि पौष मास में आने वाली है वो 19 दिसंबर को है। ये अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है, पितृ अमावस्या भी इसको कहा जाता है। पौष अमावस्या के दिन स्नान का, दान का और तर्पण का बहुत महत्व होता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। जैसे पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित मानी जाती है, उसी तरह अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि पितृ हमारे द्वारे पर आते हैं और हम जब तर्पण करते हैं, दान करते हैं पितरों के निमित्त और पूजन करते हैं तो तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। तो इस दिन कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम तर्पण अवश्य करना चाहिए, जिसके लिए एक लोटे में सादा एवं शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और उसमें लाल चंदन, तुलसी दल और इसके अलावा काला तिल ये मिलाकर दक्षिण की तरफ मुख करके तर्पण अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन दान भी किया जाता है पितरों के निमित्त। तो जो भी सामर्थ्य हो आपकी, अन्नदान, वस्त्र दान, छाता दान, जूता दान, जैसा भी आप सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, दान अवश्य करना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पितरों के निमित्त दान करते हैं तो उसमें थोड़ा सा काला तिल अवश्य मिला लेना चाहिए। काला तिल डालने से जो चीज़ हम दान करते हैं वो सीधा पितरों तक पहुंचती है, इसलिए काला तिल इसमें डाला जाता है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक सीधा लगाकर, जो कि एक व्यक्ति के भोजन की कच्ची सामग्री होती है, तो एक सीधा लगाकर मंदिर में दान करवा दें। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनिए या पाठ पढ़िए या फिर किसी पंडित से भी पाठ करवा सकते हैं। तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके पितरों को समर्पित करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जो भी हमारे पितृ अधोगति में होते हैं उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि गीता का 7वां अध्याय पितरों के लिए ही बनाया गया है। तो 7वें अध्याय का पठन, श्रवण या फिर किसी भी पंडित से अवश्य ही अनुष्ठान करवाना चाहिए। और संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो दाईं तरफ एक सरसों के तेल का दीपक जिसमें काला तिल डालकर जलाना चाहिए और उसकी लौ दक्षिण दिशा की तरफ करना चाहिए। ये भी पितरों को समर्पित माना जाता है। जब हम मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो जो दाईं तरफ जलाते हैं वो पितरों के लिए होता है और जो बाईं तरफ जलाते हैं वो देवताओं के लिए माना जाता है। तो पितरों के लिए अमावस्या के दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा घर की रसोई में भी, जहाँ पर आपका जल स्थान है, जहाँ पर आपने घड़ा रखा है, उस घड़े पर भी आपको मिट्टी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे भी पितृ तृप्त होते हैं। अब ये अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों के लिए ही आती है। इसमें हमें जितना हो सके अपने पितरों को खुश करने की, तृप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर देवता रुष्ट हो जाते हैं ना तो वो मान जाते हैं, लेकिन अगर पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो हमारी पीढ़ियां तक परेशान रहती हैं, बनते काम बिगड़ते हैं, शादी ब्याह में रुकावट आती है, संतान प्राप्ति में रुकावट आती है। तो इसलिए पितरों के लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य दान करना चाहिए। इसके अलावा सत्यनारायण की कथा भी करा सकते हैं और जिसका पूरा पुण्य फल हम अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डालना चाहिए, गाय को हरा चारा, ये सभी पितृदोष से मुक्ति के छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें अमावस्या के दिन कर लेना चाहिए। अमावस्या पर स्नान का भी बहुत महत्व है। अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर कोई पवित्र नदी आपके आसपास नहीं है तो घर पर ही
अपने स्नान की जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे कहते हुए स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से स्नान भी ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए और दान भी हमें लगभग उसी समय पर निकाल देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो दान का मुहूर्त होता है उसी समय पर निकालना चाहिए पितरों के लिए, तभी ये शुभ फलदायी माना जाता है। तो पौष मास की अमावस्या किस दिन है और किस दिन व्रत रखा जाएगा, स्नान दान का क्या मुहूर्त होगा, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, पौष मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 19 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 5 बजे से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:12 पर। इस प्रकार स्नान का हमें दोनों दिन मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, तो दोनों दिन स्नान किया जा सकता है। व्रत की अमावस्या होगी 19 दिसंबर शुक्रवार के दिन। इसी दिन व्रत किया जाएगा। जो भी हम संध्या के समय उपाय करना चाहते हैं वो हम शुक्रवार के दिन ही करेंगे। बाकी स्नान दोनों दिन किया जा सकता है, दोनों दिन हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से 19 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो कि स्नान का मुहूर्त रहेगा, 5:31 से 6:19 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। तो ये थी पौष मास की अमावस्या से जुड़ी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।